योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्तार अंसारी से खाली कराई गई जमीन पर बने मकानों का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्तार अंसारी से खाली कराई गई जमीन पर बने मकानों का उद्घाटन किया और 72 फ्लैट्स की चाबी आवंटियों को सौंपी। यह मकान सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत बनवाए गए हैं और गरीबों के लिए एक नई उम्मीद की तरह है। इन फ्लैट्स की कीमत 10,70,000 रुपए और उनका आकार 36.65 वर्ग मीटर है। इन मकानों के लिए 8,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था और योजना में स्वच्छ पेयजल, बिजली सुरक्षा और पार्किंग जैसी सुविधाएं भी दी थी। मुख्यमंत्री ने इस आवास पर समाजवादी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व में माफिया सरकारी भूमि पर कब्जा कर आलीशान मकान बनाते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में माफिया तत्वों के लिए कोई जगह नहीं होगी। उन्होंने इस दिन को खास बताया क्योंकि यह कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व था और उन्हें गरीबों को आवास देने का सौभाग्य मिला। आज कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व है और इस पर्व पर मुझे लखनऊ में इन जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप एक एक आवास उपलब्ध करवाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं कार्तिक पूर्णिमा की पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देते हुए जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु अलग अलग नदियों में, सरोवरों में स्नान कर रहे हैं, गढ़मुक्तेश्वर में, टिगरी में, सुखतीर्थ में, बदायूं में, प्रयागराज में, काशी, अयोध्या और अन्य सभी पवित्र नदियों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज स्नान करके पुण्य का भागीदार बन रहा है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस अवसर पर लखनऊ में एक कुख्यात माफिया से खाली कराई गई भूमि पर इन लाभार्थियों को आवास आवंटन के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा हूं। मैं प्रदेशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा की और आवास प्राप्त करने वाले सभी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जो लोग आवास उपलब्ध करने के लिए यहां आए थे, हम तो देख के भौचक थे। कन्नौजिया बेचारा वहां पे बोलने के लिए आया और उसने ऐसी शेरो शायरी की कि मैं तो वो एक बार मुझे सोच में पढ़ना पड़ा कि खन्ना जी को लगता है फेल कर देगा। एक गरीब के भी मन में तमन्ना होती है कि उसके पास भी हो, यानी उसके पास भी अपना घर हो। स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति को यह अधिकार है और तभी तो बता पाएगा अपने नातेदार, रिश्तेदारों को, परिवार के लोगों को कि हां, मैंने अपनी कमाई से ये खरीदा है और मुझे प्रसन्नता है। ये इसलिए मैंने कहा प्राइम लोकेशन है क्योंकि डीजीपी का आवास इसके ठीक सामने है। और आप सोचो कैसे आवास थे, कैसे यहां पर डीजीपी आवास के ठीक सामने समाजवादी पार्टी की सरकार के समय एक माफिया भूमि पर, सरकारी भूमि पर कब्जा करके अपनी आलीशान कोठी खड़ी कर देता है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई जांचने वाला नहीं, उनके गुर्गों को कोई रोकने वाला नहीं। और जब उस माफिया को गिरफ्त में लेना प्रारंभ किया तो उसको बचाने के लिए मैं देख करके दंग था, कैसे कैसे लोग उसको बचाने के लिए पैरोकार बन करके उसकी पैरवी करते हुए दिखाई दे रहे थे। बहनों और भाइयों, समाज के विकास का सबसे बड़ा बैरियर है ये माफिया वृत्ति। समाज के लिए यह आपराधिक वृत्ति सबसे बड़ा कोड़ है। इसको अगर हम उखाड़ेंगे नहीं, ये उखड़ेगा नहीं, विकास नहीं हो सकता। और यही जो जीरो टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश के अंदर लागू की गई,
आज उसके परिणाम सामने हैं। आज उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य था, आज वह कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश का हो, देश का हो, दुनिया का हो, यह मान सकता है उत्तर प्रदेश अब यानी अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश बन चुका है, यानी असीमित संभावनाओं वाला प्रदेश बन गया है। जिस प्रदेश में दंगे होते थे, पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था, अराजकता थी, बेटी और बहन असुरक्षित थी, व्यापारी अपना व्यापार नहीं बढ़ाता था, उद्यमी नया निवेश करने को तैयार नहीं था। और आज मैं कह सकता हूं कि भारत ही नहीं, दुनिया का हर बड़ा उद्यमी उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने को तैयार है। जो लोग हर बड़ा उद्यमी उत्तर प्रदेश के अंदर, और यही परिणाम है। हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष के अंदर का प्राइम लोकेशन है, 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतारे हैं। 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव हमारे पाइपलाइन में हैं, और हमें कुल प्रस्ताव जो प्राप्त हुए वो लगभग 45 लाख करोड़ रुपए के हुए हैं, जो हम लोगों ने जमीनी धरातल पर उतारने में सफलता कोटि खड़ा कर। बहनों और भाइयों, आज इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, ये निवेश हो रहा है तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को यूपी के अंदर ही कार्य मिल रहा है। आप याद करिए, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को बदनाम किया, उत्तर प्रदेश को बीमारू बनाया, उत्तर प्रदेश को माफिया की गिरफ्त में लाया, ये वही लोग हैं जो जाति की राजनीति करते हैं, जाति के नाम पर समाज को बांटते हैं, तमाम वादों के आधार पर बांटने का काम करते हैं, जातीय संघर्ष करवाते हैं, जातीय नरसंहार करवाते हैं। और जब जातीय नरसंहार जब सत्ता से बेदखल कर दिए जाते हैं, तो सत्ता में रहते हुए माफियाओं को गले लगाते हैं, और सत्ता से बेदखल होते हैं तो माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पड़ते हैं। उनकी संवेदना किसी गरीब के प्रति नहीं थी।